मेरे साथ निकालें। निर्गमन 8 अध्याय और उसका 4। वो फिरौन बादशाह जिनके बारे में प्रभु की ओर से मैं आपको आज बताना चाहता हूं, बहुत ब्लेस्ड था, राजा के पद पर था, प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ी, चाह रहे थे प्रभु जी कि वो प्रभु का मंदिर बनाए। पुराने जमाने में मंदिर कहा जाता था चर्चेस को ना। तो प्रभु जी चाह रहे थे कि वो उसके द्वारा प्रभु का भवन बने, मंदिर बने, वहां हो क्या, आराधना प्रार्थना। लेकिन फिरौन बादशाह था मसीह दिखा नहीं रहा। मालूम में क्या थी उसके अंदर प्रॉब्लम? स्टबर्ननेस, ढीठपना था, जिसके कारण वो सजा पाया प्रभु से। प्रभु ने भी बहुत अच्छी सजा दिया उन्हें, जब बहुत समय तक बोलते रहे, समझाते रहे, चिताते रहे, इंडिकेट करते रहे, तब भी समझ में ना आया, बातों को वो टाल रहे थे। और एक समय ऐसा आया जब पेशेंस ही दूर होने लगा, तो प्रभु ने फिर उसको चिताया, लेकिन तब भी ना माना। तो क्या किया प्रभु ने? एक दिन मेंढक, एक दिन फ्लाइज, और प्रतिदिन कमिटमेंट करता था, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं कल बना दूंगा, मैं कल ऑर्डर पास कर दूंगा। मुझे एक बात याद आती है, बड़ी हंसी वाली बात है। जब एक, जैसे कि वचन में दिया बेवड़ा वर्ड, जो पियक्कड़ है, जो दारू पीते हैं, मैंने कई सालों से, मैंने बचपन से मैंने देखा है, कई बेवड़े लोग क्या करते हैं, मैं कल दारू छोड़ दूंगा, ये क्रिसमस में छोड़ दूंगा, ये न्यू ईयर में छोड़ दूंगा। फिर अल्टीमेटली शैतान के द्वारा के जो दोस्त होते हैं, भाई आज तो सेलिब्रेशन का दिन बनता है, चल आज सेलिब्रेशन करेंगे, कल से बंद कर देंगे। अब भैया फिर कंटिन्यू 26 तारीख से 30 तारीख तक हो गई, फिर भी उसके मन में लग रहा है, फिर भी उसके रिलेटिव्स बोल रहे हैं। तो मालूम है क्या होता है? डू यू नो व्हाट हैपेंड? हेलो, वो बोलता है कि इस नए साल से मैं दारू को छोड़ दूंगा। ये सिलसिला जारी रहता है। ठीक उसी तरह फिरौन बादशाह की तरह है कि मैं प्रभु जी कल बना दूंगा, यानी कि आज दिन भर मेंढकों से परेशान रहा, खाना पीना सोना चांदी सब उसका दुश्वारा, लेकिन जब वो प्रभु उस पर रहम करे और उसको फिर मौका दिए, तो मालूम वो क्या करता था? दूसरे दिन उठता था, सोचता था कि प्रभु जी मुझे देख ही नहीं रहे, प्रभु जी तो मेरी सुन ही नहीं रहे, प्रभु जी अब मैं दिन भर में जो करना चाहूँ मैं करूँ। ओके, कर ले भाई, तेरे को जितना जो करना है तू कर। दिन तो उसका है, समय तो उसका है। कहने का मतलब है, वो यदि ठान ले परमेश्वर कि मुझे इस शख्स से अपना कार्य लेना है, अपना कार्य लेना है, अपना कार्य लेना है, अपना काम करवाना है, तो वो करवा के ही रहेगा। प्रभु से बड़ा स्टबन और जिद्दीपना किसी के अंदर कूट कूट के नहीं भरी, मैं बता रहा हूं।
ऑलराइट, उन्होंने ठान लिया था कि जर्मिया को मैं भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा करूंगा, उससे मैं अपनी सर्विसेज लूंगा। और जर्मिया की जो एज थी कितनी थी, बहुत छोटी थी। बाइबल बताता है ही इज टू यंगर, कवर योर हेड, ही इज टू यंगर। और वो 4-5 एक्सक्यूजेस देते जा रहे हैं, प्रभु जी मैं भी बहुत छोटा हूं, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल पाऊंगा, मेरे अंदर लड़कपन है, मेरे अंदर डर है। प्रभु ने उसकी नहीं सुना। प्रभु ने ठान रखा था कि मैं उसी से ही अपनी सेवकाई करवाऊंगा, एक भविष्यवक्ता के रूप में। लास्ट में प्रभु ने उसके होठों को छुआ। एक बात मैं समझा, जो वो प्रभु जी जर्मिया को बोलना चाह रहे थे वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। और मालूम में क्या हुआ, प्रभु ने अल्टीमेटली अपनी फर्स्ट फिंगर उसके लिप में रखा, और जैसे ही रखा उसके अंदर बड़प्पन आ गया, उसके अंदर से डर हट गया, बचपना हट गया, और जो प्रभु चाहते थे वही हुआ। आमेन। इसका मतलब यह है कि प्रभु जिसको उठाना चाहे वो एकदम उठाएगा। जिसको वो ब्लेस करना चाहे वो एकदम ब्लेस करेगा। दाऊद बादशाह के साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, बस वो उसका पढ़ाई में मन नहीं था, किसी चीज में मन नहीं था, तो उसके पिता ने उसे क्या किया, चरवाहा का बना दिए, क्या इंचार्ज बना दिए, व्हाटएवर, चरवाहा। ओके, आमेन, हालेलुया। तो क्या होता है, जाया करता था, बांसुरी रहती थी, आराधना किया करता था प्रभु को, वो वैसे ही प्रभु को खुश कर लिया था उसने। उत्पत्ति में दिया है, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में अपनी महिमा के स्वरूप बनाए, यही फंडा था। अब ये बात वो जानता था या नहीं जानता था, जानता होगा, लेकिन टाइम पास करने की भी एक चिड़िया थी। उस समय तो मोबाइल फोन, रेडियो कुछ भी न था, तो वो भेड़ों को देखते हुए आराधना किया करता था। आमेन। और दिन भर वो आराधना करता था, खाता था, थोड़ा आराम करता था, प्रभु को वो पसंद आ गया। प्रार्थना के विषय में नहीं है, आराधना के विषय में। ठीक उसी तरह बहुत साल पहले करीब मुझे प्रभु ने